Hello ma'am, I have come here for the interview of this job. Hello, please be comfortable. Please be seated. Okay, tell me something about you. Ma'am, I have scored 95% in my 10th boards, 98 in my 12th and also मैंने JEE एडवांस एग्ज़ाम 10th रैंक से क्रैक किया है। ये सब तो ठीक है, ये आपके फाइल्स में भी है। टेल मी समथिंग अबाउट आउटसाइड द फाइल्स, लाइक आपके स्किल्स, पैशंस, इसके बारे में कहिए। अरे यार, अब कैसे स्किल्स की बात कर रही है? मैम स्किल्स मतलब लाइक डू यू हैव कंप्यूटर स्किल्स? क्या आपके पास पब्लिक स्पीकिंग क्वालिटीज़ है? आप टीम वर्क में कैसे हैं? ये सब तो नहीं है, बट मेरे 12th में 98% आए थे। आप मुझे कुछ भी पूछ सकती है। Congratulations, you have scored 98% in 12 boards, but only marks matter नहीं करता। बट मैम, ये सब हमें हमारे स्कूल्स में थोड़ी सिखाते हैं। ये कैसे काम आएगा? हमें तो हमेशा से कहा गया है कि अच्छे से पढ़ लिख लो, बुक्स पढ़ लो और फिर फ्यूचर सेट है। सी, मुझे ये सब तो नहीं पता, बट आप इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं है। ये कैसे कह सकती है मैम आप? यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से सबसे ज़्यादा डिजर्विंग मैं ही हूँ। सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरे ही आए हैं। मैम आस्क मी एनीथिंग, मैं आपको अभी के अभी कोई भी थ्योरम प्रूव कर सकती हूँ। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ से कुछ भी पूछिए, मैं आपको अभी आंसर दे सकती हूँ। मैम प्लीज। ओके डन, यू मे लीव। Who is to be blamed here, the interviewer or the person? हमें लगता है कि your education system is to be blamed, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज लिमिटेड टू एकेडमिक्स एंड बुक्स। जो रियल लाइफ में स्किल्स चाहिए ना, उसके बारे में हमको कुछ नहीं बताया गया है। दिस एजुकेशन सिस्टम वाज मेड इन द ईयर 1986, मतलब हम 25 साल पुराने सिस्टम को अभी यूज कर रहे हैं। हमारी जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स है, ऐसा पुराना सिस्टम कैसे उसको पूरा करेगा? रिसेंटली द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, विच इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। पर द मेन प्रॉब्लम जो इसमें फेस करने वाले दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी, क्योंकि ये सालों लगने वाले हैं। हम इस पॉलिसी में अपने पूरी के पूरी एजुकेशन सिस्टम को चेंज करेंगे, सो टाइम विल टेक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें प्रेजेंटली क्या चेंजेस चाहिए अपने एजुकेशन सिस्टम में। फर्स्ट एंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज। मीन्स जो भी चीज़ हमें पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिकल यूजेस हमें सिखाया नहीं जाता है। नाउ हाउ इज इट पॉसिबल व्हेन वी आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड? मीन्स ये सब हमें कभी नहीं सिखाया जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, हमने क्लास 6-5 में हम लोग ने सर्किट के बारे में पढ़ा है, बट क्या हमने उसका प्रैक्टिकल नॉलेज रखा है क्या? मीन्स अभी सिचुएशन हमारा ऐसा है कि कोई भी बच्चे को तुम लोगे इन द एज ऑफ 6 to 8, मीन्स मेजोरिटी लोगों को बल्ब चेंज करने तक नहीं आता है। व्हाई दिस इज सो? दिस इज सो बिकॉज आवर एजुकेशन सिस्टम वाज फुली बेस्ड ऑन थियोरिटिकल। वी जस्ट गिव प्रीफरेंस टू थियोरिटिकल, वी डोंट इवन थॉट अबाउट प्रैक्टिकल नॉलेज एंड सो ऑन। रियल वर्ल्ड में कैसे होता है, क्या होता है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। मीन्स हमें अपना लाइफ कैसे सेट करनी है, वी डोंट हैव ए सिंगल आइडिया अबाउट दिस। हमने तो प्रॉब्लम बता दिया, बट वी हैव सम सजेशन टू टैकल दिस। अभी हमारे एजुकेशन सिस्टम में 20 to 30% प्रैक्टिकल वेटेज दिया जाता है। अगर इसको बढ़ाकर 50-50% कर दिया जाए तो इससे बहुत सारे फ़ायदा है। सबसे नंबर 1 फ़ायदा ये होगा कि हम स्टूडेंट खुद टीचर लोग को प्रेशराइज करेंगे प्रैक्टिकल करवाने के लिए, और टीचर लोग भी इसके लिए भी इंपॉर्टेंस देंगे। Teachers should be trained in a proper way so that they can find a creative way to teach concept in the class. Innovative activities related to those should be used so that learning capability and interest बच्चों का इस टॉपिक में बढ़े। अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, स्पेशली गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स, वेयर टीचर्स डोंट इवन कम टू द क्लासेस, एंड उसके कारण हमारा एजुकेशन सभी के पास नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे इंसिडेंट्स को स्पेशल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, and strict action should be taken against those teachers. क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है? Teachers are the one with one of the lowest paid jobs in many states of our country. Teachers are the one जो इस देश के डेवलपमेंट में सबसे क्रूशियल रोल खेलते हैं, एंड यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो हमारे इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं देना चाहते। The importance of sex education in school. ये एक ऐसा टॉपिक है which is must in our country. Sex education will help preventing teen pregnancy and sex-related risks, as well as provides kids with the knowledge of proper sexual behavior. जब भी पब्लिक एरिया में वो वर्ड सेक्स आता है ना, सब कुछ इतना awkward हो जाता है, like we can't even explain you.
एक्चुअली ये हम लोग का गलती नहीं है, ये सिस्टम का भी एक प्रकार से गलती है, क्योंकि हमको वो वर्ड से फेमिलियर कराया नहीं जाता है। जब भी घर में ये टॉपिक उठता है, हमारे पेरेंट्स हम लोग को इतने बड़े बड़े आँख से देखते हैं। और यही नहीं, जब भी स्कूल में चैप्टर आता है ना रिप्रोडक्शन, वो वर्ड सुनते हमारे टीचर इतने ऑकवर्ड हो जाते हैं कि वो फुल चैप्टर स्किप कर देते हैं। उसके बाद जब फाइनल सेशन होता है उसमें उसका आउटलाइनिंग और समरी देके ख़त्म कर देते हैं। सो एक प्रकार से हमारे सिस्टम में ये प्रॉब्लम। लास्टली मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ हमारे टीचर का कर्तव्य नहीं है कि हमें सेक्स एजुकेशन के थ्रू एजुकेट करें, ये हमारे पेरेंट्स का भी उतना ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें बताए कि व्हाट आर द चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टेज। एडोलेसेंस में कितने सारे चेंजेस आते हैं, सो हमें थ्रू सेक्स एजुकेशन ये सब एजुकेट करें, फेमिलियर करें। Another great problem that we face in our educational system is career counseling is not included in our educational system. हमें हमारे स्कूल में पढ़ाया तो जाता है but never told what after that. 21st century एक ऐसा टाइम है which has given rise to many new and innovative culture which was still unknown to us. हम and हमारे parents were still limited to engineering, doctor, profession. But हमें new profession, new careers के बारे में कोई idea ही नहीं है. Careers like data scientist, careers in YouTube, career as a gamer, ये सिर्फ इंडिया में स्टार्ट हो रहे हैं. इसके बारे में अवेयरनेस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस एजुकेशन सिस्टम में हम नॉलेज की तरफ नहीं बल्कि सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं। शायद इसका नाम हमें सिलेबस सिस्टम रख देना चाहिए, क्योंकि ओनली थिंग दैट मैटर्स हियर इज कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सब स्टूडेंट्स और टीचर बस एक ही चीज़ चाहते हैं, बस सिलेबस खत्म हो जाए। ये मैटर नहीं करता कि हमें कुछ समझ में आया भी है या नहीं। वो 3 Idiots मूवी में तो आप लोगों ने देखा ही होगा। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। न्यू पॉलिसी प्रपोज हो चुकी है पर उसको लागू होने में बहुत टाइम लगेगा, बट ये सब चीजें हैं जो हम अभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओनली देन वी कैन ओपन आवरसेल्व्स टू न्यू आइडियोलॉजीज। इन शॉर्ट रन बिहाइंड नॉलेज, नॉट बिहाइंड मार्क्स। ड्रॉप योर मोर सजेशंस इन दिस टॉपिक। व्हाट चेंजेस डू यू नीड इन आवर एजुकेशन सिस्टम? थैंक यू। जय हिंद।